student, welcome to my YouTube channel. Let us start a new topic, IUPAC nomenclature. हाँ, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ना टॉपिक है IUPAC nomenclature. मैम हमको पता है IUPAC nomenclature. हाँ पता है मैम, क्लास 7th में पढ़ा था थोड़ा थोड़ा, और मैम 10th में भी पढ़ा है. हाँ, और मैम 12th में या नहीं मैम 11th में पढ़ा है मैंने. ठीक है 11th में पढ़ा है और 10th में भी पढ़ लिया, 7th में भी पढ़ लिया. तो मैम ये तो आता है हमें टॉपिक. ठीक है बच्चों, अगर आता है तो रिवाइज कर लो तो अच्छी बात है ना. बच्चों जिसको नहीं आता है वो पढ़ ले और जिसको आता है वो रिवाइज कर ले, तो किसी का नुकसान नहीं है. ठीक है ना, किसी का भी नुकसान नहीं है. तो मैं तो सारे बच्चों को ना लेके चलूँगी ना. मेरे को तो जो बच्चे को बिल्कुल नहीं आता उसको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लगनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है. तो मैं उसको भी लेके चलूँगी. तो इसलिए मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ. ठीक है, जिसको 30% आता है उसको 80-90% आ जाएगा, क्योंकि 10% एफर्ट तो उसी के होंगे. ठीक है, मेरे एफर्ट फुल ऑन है, लेकिन मैं आपको 80% ही दे सकती हूँ. 20% आपको खुद करना है बाय क्वेश्चन प्रैक्टिस. मैंने पहले वीडियोस में कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सिर्फ नोट्स से नहीं आएगी, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा. ठीक है, तभी आएगी फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. और बोर्ड्स के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आपको नेमिंग रिएक्शंस पढ़नी है. ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो मैंने पढ़ाया है, जैसे डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, अपने पुराने वीडियोस में कल मैंने पढ़ाया है डिग्री ऑफ एमीन्स क्या होती है, डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होती है. ठीक है, ये सब मैंने बेस लेके चली हूँ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. क्यों? क्योंकि आप अल्कोहल चैप्टर में आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और वहाँ पे आपको खुद ही बताना पड़ेगा ना. उस चैप्टर में आपको वो स्ट्रक्चर आपको बोलेगा, ये थोड़ी ना आके बता देगा आपको कि मैं मतलब एग्जामिनर थोड़ी ना आपको कहेगा कि ये आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा प्राइमरी अमीन, वो सब नाम लिख देगा. ठीक है, जानना आपको खुद ही है. तो इसलिए आई होप आपको मैंने अपने इन 3 वीडियोस में, मतलब अभी तक तो 3 ही वीडियोस डाले हैं, आपको क्लियर हुआ हो. ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है, मैंने तो अपना 100% दिया और मुझे विश्वास है कि क्लियर है, क्योंकि आपने कोई कमेंट भी रेज नहीं किया. इसका मतलब यही है कि आप लोग को क्लियर है, और आप लोगों को क्लियर है वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो हम IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में आज पढ़ते हैं. मैम आपने प्रीवियस वीडियोस का डिस्कशन ही नहीं किया. हम लोग करते थे ना प्रीवियस वीडियोस का डिस्कशन. बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों, मेरे दिमाग से स्लिप आउट हो गया. चलो हम लोग पढ़ते हैं प्रीवियस वीडियो का एक रिकैप मारते हैं. ठीक है, एक मैम 10 मिनट्स जो आप कहती थी ना कि आंखें बंद करो और प्रीवियस वीडियो का रिवाइज करो. हाँ बिल्कुल, चलिए रिवाइज करते हैं. चलो क्लोज योर आइज. ओके, चलो गहरी सांस, स्टार्ट करते हैं. तो हमने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ा था डिग्री ऑफ अल्कोहल के बारे में, कि डिग्री ऑफ अल्कोहल में मैम हमें कुछ नहीं देखना, हमें अल्कोहल से लगा हुआ कार्बन देखना है. ठीक है, हमें उस कार्बन की डिग्री से मतलब है, जो उस कार्बन की डिग्री होगी वही अल्कोहल की डिग्री होगी. तो मैम अगर वो कार्बन प्राइमरी कार्बन होगा, ठीक है, और प्राइमरी कार्बन होगा तो वो प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा. अगर वो कार्बन सेकेंडरी होगा तो मैम वो सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा. अगर वो कार्बन टर्शरी होगा तो वो टर्शरी अल्कोहल कहलाएगा. मैम 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? तो वो तो बेटा फिर मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में और प्रीवियस में आपको पढ़ाया है. मेरे सेकेंड वीडियो जो है वो प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शरी कार्बन पे है, आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा. ठीक है, ओके. तो ये तो मुझे ये मैम डिवाइस हो गया. ठीक है, अब हम डिग्री ऑफ एमीन्स पे आते हैं. डिग्री ऑफ एमीन्स के बारे में हमने पढ़ा था मैम कि नंबर ऑफ कार्बन दैट इज अटैच टू एमीन्स ग्रुप, मतलब नाइट्रोजन से अटैच जो भी कार्बन होगा, बिकॉज एमीन इज NH2 और NH2 मैम एमीन्स को लुईस बेस भी कहते हैं. अच्छा, तो लुईस बेस, एमीन्स को लुईस बेस क्यों कहते हैं? मैम इसके पास एक लोन पेयर है जो कि ये डोनेट कर सकता है, और मैम हम तो जानते हैं बेस का मतलब डोनेट करने वाला. तो मैम ये जो है ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? लुईस बेस बोलेंगे. ठीक है, और मैम एमीन्स ग्रुप आपने बताया था NH2 के ऊपर N पे जो लोन पेयर होगा, और N जो होंगे वो रिप्लेस होते जाएंगे. तो हम उसको सेकेंडरी
हाँ, तो ये आपने एमीन्स के बारे में बताया था मैम। आपने प्राइमरी एमीन्स को कहा था कि अगर ये एक कार्बन से अटैच होगा तो हम इसको प्राइमरी एमीन कहेंगे। अगर मैम N जो है वो 2 कार्बन से अटैच होगा, क्योंकि NH2 है, अगर एक H हटा के मैंने CH3 लगा दिया तो वो 2 किससे अटैच होगा, 2 कार्बन से अटैच है, तो मैम हम उसको सेकेंडरी बोलेंगे। और मैम अगर उसके सारे H हटा दिए और CH3 तीनों जगह लगा दिया तो 3 कार्बन से अटैच है, तो हमने उसे टर्शरी एमीन्स कहा। बिल्कुल, तो हाँ, सारा डिस्कशन हो गया प्रीवियस वीडियो का। चलो अब इस वीडियो में हम बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। ये तो हमें आता है मैम, ठीक है, जिसको सीखना है वो सीखे, जिसको रिवाइज करना है वो रिवाइज करे, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर, तो रूल, सबसे पहले हम इसके रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो रूल्स, इनके रूल्स, सबसे पहले हम प्रीफिक्स लगाएंगे, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2। प्रीफिक्स में क्या होगा, ब्रांच, साइड चेन, ठीक है, ब्रांच, या इसी को हम साइड चेन भी बोलते हैं। ओके, वर्ड रूट में जैसे मिथ, इथ, प्रॉप एक्सेट्रा। सफिक्स 1 में डिग्री ऑफ सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, ठीक है। सफिक्स 2 में फंक्शनल ग्रुप। मैम सफिक्स हमने पढ़ा था, हमने तो ऐसे पढ़ा था, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। आप सफिक्स 1 और सफिक्स 2 क्यों बता रहे हो? नहीं बच्चों, हम ऐसे ही पढ़ते हैं, सफिक्स 1 और सफिक्स 2, ठीक है। सफिक्स 1 हम पहले यूज करते हैं और सफिक्स 2 बाद में। सफिक्स 2 डिनोट करता है फंक्शनल ग्रुप को और सफिक्स 1 डिनोट करता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन अनसैचुरेशन। ओह, तो इसीलिए हमने इसे स्प्लिट कर दिया मैम। क्यों? क्योंकि हम ये दोनों अलग अलग बातें हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, आई होप आपको क्लियर हो बच्चों। चलो हम प्रीफिक्स के बारे में बात करते हैं। देखो प्रीफिक्स इज अ ब्रांच और साइड चेन, जो मैंने बात की थी। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने हेलोजन के ले लिया। हेलोजन को मैंने मैंने क्या मतलब एक्स से ही मोस्टली दिखाते हैं, ठीक है। एक्स सिंबल जो होता है जनरली इसके लिए यूज होता है, सिंबल और अ फॉर्मूला वी कैन से। इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो होता है हेलो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एफ है, एफ स्टैंड फॉर फ्लोरीन, तो हम इसे क्या बोलेंगे, फ्लोरो। अगर Cl है तो ये होगा क्लोरो, आई है तो बोलेंगे आइडो, और अगर Br है तो हम इसे बोलेंगे ब्रोमो, ठीक है, इसे बोलेंगे ब्रोमो। क्या बोलेंगे इसे? ब्रोमो। आपको क्लियर है ये Br बच्चों? ब्रोमो है ये, ब्रोमो। लिख दूं क्या? एक बार फिर लिख दूं? लिख देती हूँ, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस। Br स्टैंड फॉर BRO MO, ब्रोमो, MO, ब्रोमो, ठीक है। ईथर, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ईथर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ईथर, ठीक है। OR इज, ठीक है, इज एल्कोक्सिल, तो OCH3 को बोलेंगे मिथॉक्सिल, ठीक है। अब एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है ये, ठीक है, इसको हम बार बार यूज करते हैं, ठीक है। हम C6H6 को बेटा क्या बोलते हैं? C6H6 को मैम हम C6H6 को बेंजीन कहते हैं, बिल्कुल बेंजीन कहते हैं। मैंने कहा एक H हटा दो उसमें, ठीक है, एक H हटा दो तो वो क्या हो जाएगा? C6H5, तो बेटा हम इसे फिनाइल कहते हैं, ठीक है, हम इसे फिनाइल कहते हैं। और हम यहाँ पे ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं, तो खुद सोचो बेटा, H हटेगा तब वो कहीं जाके अटैच होगा। एक मेरे पास चेन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं फिनाइल को यूज करके बताती हूँ। तो ये जो मेरे पास एक लंबी चेन है, ठीक है बेटा, इसको हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। ये ओके, ये यहाँ पे कार्बन है बच्चा, ये कार्बन है, ठीक है, ओके। और आप हाइड्रोजन लगा सकते हो तो लगा लो बच्चों, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये कार्बन है, जो मैंने डॉट दिया है ना बच्चा, वो है कार्बन। और ये मैंने ब्रांच लगा दिया, ठीक है। तो बच्चा इसे आप फिनाइल कहोगे, क्यों? क्योंकि मैंने एक H हटाया तब मैं इससे आके जुड़ पाई, समझ रहे हो ना,
ठीक है। फिर हम बात करते हैं वर्ड रूट की। वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में हमने सबसे पहले क्या देखा, ये वर्ड रूट में हमें नंबर ऑफ कार्बन देखना है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो और वर्ड रूट देखते हैं, अगर एक कार्बन है तो हम उसे बोलेंगे मिथ, अगर 2 कार्बन है तो उसे बोलेंगे इथ, अगर 3 कार्बन है तो उसे बोलेंगे प्रॉप, अगर 4 कार्बन है तो उसे बोलेंगे ब्यूट, अगर 5 कार्बन है तो उसे बोलेंगे पेंट, अगर 6 कार्बन है तो उसे बोलेंगे हेक्स, और अगर 7 कार्बन है तो उसे बोलेंगे हेप्ट, और अगर 8 कार्बन है तो उसे बोलेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन है तो उसे बोलेंगे नॉन, NON है बेटा, ये NON नॉन, और ये 10 मतलब डेक, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो, ये पिक्चर क्लियर है बच्चा आप, ठीक है। अब आते हैं सफिक्स 1 पे। सफिक्स 1 पे, सफिक्स 1 जो है वो स्टैंड करता है, वो अभी हमने बताया सफिक्स 1 इज व्हाट, वो क्या बताता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन अनसैचुरेशन को। मैम सैचुरेशन का मतलब C सिंगल बॉन्ड C, और मैम अनसैचुरेशन का मतलब C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C, ये तो हमें पता है मैम। फिर बच्चा किसी एक को भी ना पता हो, इसलिए मैं ये वीडियो उसके लिए भी बना रही हूँ, ठीक है। तो ये सैचुरेशन हो गया, ये अनसैचुरेशन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, C सिंगल बॉन्ड C को एन कहेंगे, C डबल बॉन्ड C को इन कहेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C को आइन कहेंगे, ठीक है, आइन कहेंगे। दिस इज YNE, ठीक है, ये क्या है ENE, और ये ANE है। अब मैम ये तो सफिक्स 1 हो गया, सफिक्स 1 भी समझ में आ गया, और सफिक्स 2 स्टैंड फॉर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जैसे कि ये क्या है बच्चों, मैम ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है मैम, ये एल्डिहाइड है, मैम ये कीटोन है, और ये जो है मैम अल्कोहल है, और ये मैम सल्फ्यूरिक एसिड है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो अभी हमने जनरल रूल के बारे में बात की, ठीक है, अभी तक हमने जनरल रूल के बारे में बात की। अब मैम ये फंक्शनल ग्रुप दे दिया है, लेकिन ये भी तो होगा, लेकिन मैम अगर एक ही कंपाउंड में मेरे पास 2 फंक्शनल ग्रुप दिए हों तो हम कैसे जाएंगे। तो बच्चों मेरा आंसर इसका रहेगा कि हम इससे प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप से जाएंगे, प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप के थ्रू हम जाएंगे, ठीक है, प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप के थ्रू जाएंगे, जिसका टेबल ये है। ठीक है, हाँ सब दिख रहा है। ओके यस, सब दिख रहा है। ओके, आई होप आपको विजिबल हो बच्चों, ठीक है। वैसे तो मैंने अपना कैमरा चेक कर लिया है, मेरी तरफ से तो मुझे लग रहा है विजिबल है। आपको कोई डाउट हो किसी भी पॉइंट पे तो आप पूछ लेना कमेंट सेशन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये FG का मतलब क्या है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, और सफिक्स 2 का मतलब अभी आपने बताया कि फंक्शनल ग्रुप को ही तो दिखाता है सफिक्स 2, बिल्कुल। और प्रीफिक्स तो आपने बताया कि साइड चेन और ब्रांच। तो मेरे पास अगर दो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप दिए हों तो बेटा एक प्रीफिक्स होगा और दूसरा सफिक्स 2 होगा, मतलब एक प्रीफिक्स होगा मतलब एक ब्रांच होगा और दूसरा सफिक्स 2। सफिक्स 2 का मतलब क्या है बच्चा, कि वो यूज होगा मेन चेन में, ठीक है, वो यूज होगा मेन चेन में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास दिया है तो हम इसे ओइक एसिड बोलेंगे। ओइक एसिड का मतलब इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। और जब वो एज अ प्रीफिक्स यूज होगा, ठीक है, किसी भी अगर किसी क्वेश्चन में वो एज अ प्रीफिक्स यूज होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी, ठीक है। सल्फोनिक एसिड,
सल्फोनिक एसिड में अगर यूज़ होता है, सफिक्स में यूज़ होता है, मेन चेन में यूज़ होता है, तो हम उसे सल्फोनिक एसिड ही कहेंगे। और अगर प्रीफिक्स यानी कि ब्रांच में यूज़ होता है तो हम उसे सल्फो बोलेंगे, सल्फो। और अगर एनहाइड्राइड के बारे में बात करें तो जो एनहाइड्राइड है उसके लिए हम उसे हम उसका प्रीफिक्स में उसका कोई नाम नहीं है, प्रीफिक्स में कोई नाम नहीं है बेटा उसका, ठीक है। तो सिर्फ उसका मेन चेन में ही हम उसका नाम मतलब उसका नाम है, ठीक है, उसका नाम IUPAC देती है, उसका सिर्फ मेन चेन में उसका नाम देती है, प्रीफिक्स में उसका कोई नाम नहीं है। क्या नाम है उसका? ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एस्टर की। एस्टर का OH एल्कोक्साइड क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, OH, हाँ मतलब एल्कोक्सी OH, मिथनोएट ऐसे करके, ठीक है बेटा, इथनोएट और प्रोपनोएट ऐसे करके, ठीक है, ऐसे जाते हैं बेटा ये, क्योंकि ये मेन चेन के बारे में बात कर रहा है। और अगर प्रीफिक्स में यूज होता तो एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनाइल। फिर हम एसिड क्लोराइड को देखते हैं, यह है ऑयल क्लोराइड मेन में। और अगर मैं प्रीफिक्स के बारे में बात करूँ तो क्लोरोकार्बोनाइल होगा, ठीक है बेटा। और एसिड एमाइड के बारे में तो एमाइड एज अ मेन चेन है, और कार्बोनिल कार्ब एमोरिल ऐसे बोलो, कार्ब एमोरिल, ठीक है, वो क्या होगा एज अ प्रीफिक्स। फिर हम बात करते हैं साइनाइड की। साइनाइड में अगर मेन चेन में देखना है तो नाइट्राइड, और अगर प्रीफिक्स में देखना है तो साइनो, ठीक है। आइसोसाइनाइड के बारे में बात करें तो अगर मैं मेन चेन में देखूंगी तो क्या होगा आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइड, और अगर प्रीफिक्स में देखूंगी तो आइसोसाइनो यूज करेंगे, ठीक है बेटा। साइनाइड में नाइट्राइल एज अ मेन चेन यूज करेंगे, और प्रीफिक्स यानी कि ब्रांच में हम उसे साइनो के वर्ड में यूज करेंगे, ठीक है। फिर आइसोसाइनाइड में आइसोनाइट्राइल और आइसोसाइनो। एल्डिहाइड में जो हम यूज करते हैं दिस इज अल का मतलब प्रोपनल यूज करते हैं ना, ब्यूटेनल, पेंटेनल, ठीक है। और एल्डो और फॉर्मिल, ये याद रखो बेटा, ये मैं आगे चल के आपको इसका डाउट क्लियर करूंगी कि एल्डो कब यूज करते हैं और फॉर्मिल कब यूज करते हैं, ओके। फिर कीटोन में भी हम जब मेन में यूज करेंगे तो ऑन यूज करेंगे, और प्रीफिक्स में यूज करेंगे तो कीटो और ऑक्सो यूज करेंगे। अल्कोहल को अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? ऑल, प्रोपनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। यहाँ पे मैम ओन का तो आपने बताया नहीं, बता देती हूँ, प्रोपनॉन, ब्यूटेनॉन ऐसे करके, पेंटेनॉन ऐसे करके, ठीक है। और हाइड्रोक्सी, थियोल यूज होगा, और मरकैप्टो यूज होता है, ठीक है। एमीन्स यूज होगा मेन में, और अमीनो एज अ ब्रांच यूज होगा। बेटा मैंने इसको रीड इसलिए किया ताकि किसी एक बच्चे को अगर समझ में ना आए मेरी राइटिंग तो वो मेरे डिक्टेशन से लिख ले, ठीक है, ओके। आप ये जो चार्ट है ना बच्चा, इसे आप बना लो और बना के अपने स्टडी टेबल के सामने ही चिपका लो, ठीक है, अपने स्टडी टेबल के सामने ही चिपका लो और इसको याद कर लो। इससे ना बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको IUPAC में, ठीक है। आगे चल के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे इस पर, ठीक है। मतलब नेक्स्ट वीडियोस में मेरे कोशिश करूँगी कि क्वेश्चन कराऊँ 10-12, फिर उसके बाद ही नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट अगर होगा तो वो भी बता दूँगी IUPAC में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग हाँ ये ध्यान से याद रखिएगा बच्चा कि इस चार्ट को बहुत इम्पोर्टेंटली आप क्या करो, आप इसको अपने दीवार पे जहाँ पे आप पढ़ते हो ना बच्चा, उसके स्टडी टेबल पे दीवार पे जहाँ पे साइड में या फिर सामने वाले, ठीक है, जहाँ आपको समझ में आए, जहाँ पे आपकी नज़र डेली पड़ती हो वहाँ पे चिपका लो और डेली इसे रिवाइज करो, ठीक है, इसे याद कर लो, ठीक है। और कल के वीडियोज़ में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। बाय बाय, तब तक के लिए बाय, और आप सारी पढ़ाई करो, ठीक है, बाय बाय।